9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जातीय जनगणना का मुद्दा अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बिहार ने कल जिस तरह से 2 अक्टूबर के खास मौके पर, क्योंकि गांधी जयंती उस दिन होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का उस दिन जन्मदिन होता है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, और ऐसे खास मौके पर बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की। जिस तरीके से जातीय जो आंकड़ा है, यानी कि जो गणना है, उसका आंकड़ा कल बिहार सरकार ने साझा कर दिया, रिलीज कर दी कास्ट सर्वे रिपोर्ट जो थी, और अब इसके बाद बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष अब आलोचना कर रहा है सरकार की, लगातार सवाल कर रहा है, या यूं कहें कि मांग कर रहा है कि बिहार के बाद अब पूरे देश की जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की और उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जब देश को, खास तौर पर देश की जो आबादी है, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि उनकी आबादी का आंकड़ा कितना है, तब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। मायावती ने यह भी कहा कि अब केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए कि देश की जो जनता है उनकी जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ मायावती ने और भी कई अहम बातें बोली और सीधे केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहती हुई मायावती नजर आई बिहार की जातीय जनगणना रिपोर्ट को लेकर, अब आपको वो बताते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार के जातीय सर्वे पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा, कुछ दल इस सर्वे से असहज हैं। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने लिखा कि जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक का लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नई करवट ले रही है, जिसका नतीजा ये है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय, निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा, वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नियत और नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना सर्वे अविलंब शुरू कर देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना शुरू कर दे। तो देखा आपने कि किस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी साफ तौर पर मांग की है कि अब केंद्र सरकार को भी राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार की जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक बिहार में ओबीसी वर्ग के 63% आबादी बिहार में है। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो दावा राहुल गांधी ने अभी हाल ही में किया था कि 50% से ज्यादा भागीदारी भारत देश में ओबीसी समुदाय की है, और फिर भी आखिरकार उन्हें हक क्यों नहीं मिल रहा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन अब एक और प्रण लेता हुआ नजर आ रहा है। जितनी आबादी उतना हक। अब देखना होगा कि जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, क्या केंद्र सरकार इस पर अमल करती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।